कल हमने अपना टॉपिक शुरू किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस। देखिए, ये 9 से लेकर 12th तक सारे क्लासेस में और बीए लेवल पर भी हमारे साथ रहता है। जितने भी कंपटीशंस देते हैं, कंपटीशंस के एग्ज़ाम देते हैं, उन सभी में ये हमारे साथ रहता है और कहीं ना कहीं हमें एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए या इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए मिल जाता है कोई ना कोई सेंटेंसेस। कल एक प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि आखिर रिपोर्टिंग स्पीच को और रिपोर्टेड स्पीच को कैसे पहचानते हैं। तो मैंने कल समझाने की कोशिश भी की थी और मैंने बताया था कि जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है किसी भी डायरेक्ट नरेशन का, रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा मैंने बताया था जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में कोई व्यक्ति किसी से कोई बात कहना शुरू करता है और वो जो बात कहता है उस बात के लिए हम इन्वर्टेड कामाज के अंदर रख देते हैं। मैंने ऐसा कुछ कहा था, जैसे एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा। He said to me, उसने मुझसे कहा। मैंने कहा इसमें कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है और किसी व्यक्ति दूसरे से कहता है। एक मैंने कल बताया था इसमें सब्जेक्ट होता है और दूसरा मैंने बताया था ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है, मैंने बताया था। जैसे इसमें लिखा ही सेड टू मी आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो उसने मुझसे कहा मैं एक डॉक्टर हूं, यानी कि यहां पर कोई बात कही गई और किसी दूसरे व्यक्ति से कही गई, तो यही रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और जो बात कही जाती है वो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखी जाती है और वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाता है। कल मैंने इसके पर्सन बताए थे आपको। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, किसी भी सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। कुछ लोग हर चीज को बहुत शॉर्ट में समझना चाहते हैं। शॉर्ट में मत समझिए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी सेंटेंस अगर आ जाता है फिर बोले ये तो हमने सीखा ही नहीं था। तो हमें अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट चलना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, धैर्य बनाए रखना है और वीडियो को लगातार देखते रहना है। कल हमने पर्सन के बारे में बताया था। पर्सन क्या था, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एक पर्सन को समझेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पर्सन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, I am a डॉक्टर। इससे पहले एक टेबल और सीख लेते हैं हम। कुछ बच्चों को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पॉजिटिव केस बनाना नहीं आता, तो इससे पहले एक टेबल नोट कर लेते हैं। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उनका पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस। मान लो कहीं सब्जेक्ट ही आ जाता है और इसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, और इसका पॉजिटिव केस बनाना होता है तो ये पॉजिटिव केस हिज हो जाता है। और ये हमेशा याद रखेंगे मेल जेंडर के लिए आता है, पुरुष जाति के लिए। फीमेल जेंडर के लिए कुछ बच्चे कहते हैं बोले फिर फीमेल के लिए क्या आएगा। फीमेल के लिए सब्जेक्ट ऑलवेज सी यूज किया जाता है और इसका ऑब्जेक्ट हर यूज किया जाता है। पॉजिटिव केस भी इसका हर ही रहता है। इसके बाद आई आ जाता है सब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाता है और इसका पॉजिटिव केस माई हो जाता है। इसके बाद सब्जेक्ट दे आ जाता है, इसका ऑब्जेक्ट देम हो जाता है और इसका पॉजिटिव केस देयर हो जाता है। बी आ जाता है कभी कभी, तो बी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव केस आवर हो जाता है। यू आ जाता है, यू का सेम रहता है ऑब्जेक्ट, लेकिन पॉजिटिव केस इसका योर हो जाता है।
इट आ जाता है तो इट का ऑब्जेक्ट सेम रहता है, लेकिन पॉजिटिव केस इसका इट्स हो जाता है। तो इन चीजों को याद रखना। अब कभी कभी नाउन जो होता है वो प्लुरल नंबर में आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लुरल नंबर नाउन आ जाता है, प्लुरल नंबर नाउन। तो हमेशा याद रखना उसका सब्जेक्ट दे लगाना है, ऑब्जेक्ट देम लगाना है और उसका पॉजिटिव केस हमें सदैव देर लगाना है। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या हो जाएगा। मैंने कल आपको अगर याद होगा तो एक बात बताई थी कि कभी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिया करो रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, तो ना तो ये चेंज होगा और ना ये चेंज होगा। मैंने कहा था तो इन दोनों को ऐसे ही लिख लेते हैं, लिख लिया। मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग स्पीच में केवल उसकी वर्ब बदली जाती है और वो भी कब चेंज होती है? जब उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट जुड़ा है, तो सेड टू को मैंने कल आपको याद होगा लिखवाया था, सेड टू को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर मैंने कहा था कि कामा एंड इन्वर्टेड कामा जो होता है, मैंने लिखवाया था कि वहां पर हम दैट लगा देते हैं और उस कामाज एंड इन्वर्टेड कामाज बिगिन को हटा देते हैं। इसके बाद जहां से इन्वर्टेड कामाज शुरू हो जाता है, बिगिन होता है, वहीं से सारी चीजें चेंज करनी शुरू कर देते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया था, यहां देख लीजिए आई हमारा सब्जेक्ट है। मैंने कल टेबल में लिखवाया था कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। अगर आप सबको याद होगा तो मैंने लिखवाया था आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन। और मैंने उस टेबल में लिखवाया था कि आई जो फर्स्ट पर्सन होता है वो सदैव सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट भी मैंने लिखवाया था कि वो होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच का। आइए देखते हैं, एक शॉर्ट में फार्मूला लिखवाया था मैंने, सन बटे 123, याद होगा आपको। तो ये फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच हमारी यहां से यहां तक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। यानी कि इस आई को हम ही के अनुसार चेंज करेंगे, आई को ही के अनुसार। अब आई, एक चीज और यहां याद रखने की बात है कि जो चीज बदल रहे होते हैं उसकी जगह वही बना के रखेंगे। अगर सब्जेक्ट बदल रहे होते हैं तो उसकी जगह सब्जेक्ट बना के रखेंगे, ऑब्जेक्ट बदल रहे होते हैं उसकी जगह ऑब्जेक्ट बना के रखेंगे, पॉजिटिव केस बदल रहे होते हैं तो उसकी जगह पॉजिटिव केस बना के रखेंगे। तो आई हमारा क्या है देख लेते हैं, आई हमारा सब्जेक्ट है, तो यानी इसकी जगह हमें सब्जेक्ट बना के रखना होगा, है ना। तो अब चेंज किसके अनुसार हो रहा है? ही के अनुसार। तो ही का यहाँ क्या बना के रखना होगा? सब्जेक्ट। तो ही खुद एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। जब सब्जेक्ट होता है तो उसका चेंज करने की बात ही नहीं है, ही का ही रख देंगे। अब मैंने कहा था जैसे कि सारी चीजें बदलना है तो वर्ब आ गई, वर्ब से चेंज होता है टेंस। मैंने कल बताया था अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस पास्ट में बदल देते हैं। तो यहां पर सैड आ गया, और मैंने कल लिखवाया था कहीं भी अगर सैड आ जाए या सैड टू तो वहां पास्ट टेंस होगा। पास्ट टेंस मैंने कल आपको बताया था, तो ये पास्ट टेंस हो गया। जब ये पास्ट हो गया तो इसको भी पास्ट में बदलना पड़ेगा। प्रेजेंट में आई के साथ एम आता है, ही के साथ इज आता है, तो इज का हमें लगाना है क्या? पास्ट। क्यों लगाना है? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। तो यहां पर ही के साथ पास्ट क्या हो जाएगा? वाज ए डॉक्टर। डॉक्टर हमारा नाउन है। एक नोट और याद रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कभी, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय कभी भी उसके नाउन को नहीं बदलते हैं, नाउन को नहीं बदलते हैं। हमेशा याद रखना है, नाउन नहीं बदला जाता है, नहीं बदलते हैं। नाउन जैसा है वैसा रहेगा। नाउन आपके 5 तरह के होते हैं भाई, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन।
तो कोई सा भी पांचों में से नाउन आ जाता है, उसमें से कोई भी नाउन नहीं बदला जाता है। पॉज करो, ठीक है, समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और एक दो एग्जाम्पल कुछ और देखते हैं। अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा इसके लिए। आइए एक दो एग्जाम्पल्स हम और देखते हैं फर्स्ट पर्सन के। राम says to me, I have a pen। आइए इसको इनडायरेक्ट डायरेक्शन में चेंज करके देखते हैं। जैसे कि रूल्स बता चुके हैं, हमने कहा ना तो सब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच का और ना ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे ही लिख लिए जाते हैं। राम, मैंने कहा वर्ब चेंज होती है, तो वर्ब क्या है, सेज टू, और सेज टू को कल मैंने बताया था कि इसको टेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। टेल्स मी, कामा इन्वर्टेड कामास की जगह दैट कर देते हैं। अब मैंने कहा जहां से कामा इन्वर्टेड कामा शुरू होता है वहीं सब कुछ बदलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आई कौन सा है, अभी देखो मैंने बताया था सन बटे 123 लगा दो। आई फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, रिपोर्टिंग स्पीच का, मैंने बताया था। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, राम, और ये क्या है, सब्जेक्ट आई क्या है, कर्ता है आपका, क्या है, कर्ता। मैंने कहा था जब कर्ता बदलते हैं तो उसकी जगह कर्ता बना के रखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट आई है तो राम का कर्ता बना के रखना पड़ेगा। और राम क्या, मेल जेंडर, और मैंने कहा था मेल जेंडर का सब्जेक्ट सदैव ही रहता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, ही। अब वर्ब से मैंने कहा था टेंस बदलते हैं, तो यहाँ वर्ब देख लीजिए आप, प्रेजेंट का है, मैंने लिखवाया है, मैंने कहा सेज आता है, सेज टू आता है, तो प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। जब ये प्रेजेंट में है यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदला जाएगा, वो जिसमें है उसी में रहेगा। लेकिन एक खास बात है, वर्ब के अकॉर्डिंग टू, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टू वर्ब चेंज हो जाएगी। अगर हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर नंबर वर्ब आएगी, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल नंबर वर्ब आएगी। तो यहाँ अभी सब्जेक्ट आई जो होता है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल नंबर माना जाता है, जबकि होता सिंगुलर नंबर है। तो आई के साथ इसीलिए हैव आया था, प्लूरल नंबर वर्ब आई थी। अब ही हो गया सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ देखिए प्लूरल नंबर के साथ हैव आती है और सिंगुलर नंबर के साथ क्या आती है, हैज। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब तो बदल जाएगी लेकिन उसका टेंस नहीं बदला जाएगा। मैंने कहा नाउन कभी बदलता नहीं है, तो नाउन यहाँ पेन है यानी कि पेन कभी नहीं बदला जाएगा। ऐसे और देखते हैं, एक दो और देख लेते हैं। जैसे मीरा सेज आई हैव डन इट। जब इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा मीरा सेज का सेज रहेगा। क्यों रहेगा, मैंने कहा था जब इस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट जब तक नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं होगी। देख लीजिए ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेज का सेज रहेगा, और कामा इन्वर्टेड कामास की जगह मैंने बताया था दैट, और जहां से इन्वर्टेड कामा बिगिन वहीं से चेंज करना शुरू। तो आई फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट किसका होना चाहिए, मैंने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच का। तो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है मीरा, और मीरा क्या है, फीमेल जेंडर है, तो फीमेल, और आई है क्या, सब्जेक्ट है। तो आई की जगह मीरा का हमें सब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा। तो फीमेल जेंडर का सब्जेक्ट होता है ऑलवेज सी, सदैव सी यूज करते हैं। अब जैसा कि हमने कहा था कि वर्ब से टेंस बदला जाता, तो वर्ब देख लीजिए। अब वर्ब से जब टेंस बदला जाता है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है या नहीं। तो रिपोर्टिंग स्पीच में केवल सेज आया है, और मैंने अभी भी बताया कि सेज आ जाए या सेज टू आ जाए, दोनों ही कंडीशन में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट। तो यहाँ टेंस प्रेजेंट हो गया, जब प्रेजेंट हो गया तो इसकी टेंस बदला नहीं जाएगा, लेकिन सब नंबर के अकॉर्डिंग टू इसकी वर्ब चेंज हो जाएगी। अब यहाँ वर्ब क्या हो जाएगी, आई के साथ हैव आया था तो सी के साथ क्या आ जाएगा, हैज, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है। हैज डन इट,
अब कुछ सेकेंड पर्सन के एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। सेकेंड पर्सन के मैंने कहा जैसे सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, यू आर ए डॉक्टर, ए डॉक्टर। आइए इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब सी, मैंने कहा था सेड टू को हमेशा टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, लिखवाया मैंने। मी, मैंने कहा ना सब्जेक्ट बदला जाएगा और ना ही ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा था कि कामा एंड इन्वर्टेड कामास की जगह हम दैट लगा देंगे, और जहां से इन्वर्टेड कामास शुरू होता है वहीं से हम सब कुछ चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो यू कौन सा पर्सन है हमारा? यू वही होता है सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन बदला जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन सदैव ही ऑब्जेक्ट के अनुसार हम चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? यहाँ पर मी है, और मैंने कहा था कि कर्ता होता है तो कर्ता बना के रखते हैं। अब यू देखिए यहाँ पर कर्ता का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब ये बदला जाना है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकेंड पर्सन सदैव ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। लिखा भी है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए किसका? रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी, लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इस यहाँ पर हमें सब्जेक्ट बना के रखना पड़ेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फिर देखते हैं। देखिए मी ऑब्जेक्ट है और इसके सामने वाला क्या है? सब्जेक्ट। तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। ठीक है। अब मैंने कहा था वर्ब से टेंस चेंज होता है, तो वर्ब से टेंस चेंज करेंगे तो देखो पहले इसकी वर्ब को देख लेते हैं। तो ये पास्ट में है, जब ये पास्ट में है तो इसकी वर्ब भी पास्ट में चेंज हो जाएगी। अब आई के साथ वैसे प्रेजेंट टेंस में एम आता है, क्योंकि हम एज, आर और एम का यूज करते हैं प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट में क्या हो जाएगा? पास्ट में इसकी जगह क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। आई के साथ क्या आ जाएगा? बाज। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये पास्ट में है, तो इसको भी पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था ए डॉक्टर। डॉक्टर क्या है आपका? नाउन, और मैंने कहा था नाउन कभी बदला नहीं जाता है। पहुंच गए।